इस वीडियो में हम लोग लिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। ठीक है, हम लोग इंग्लिश और हिंदी हम लोग दोनों में पढ़ेंगे। जेंडर क्या होता है, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, जेंडर कहते किसे हैं, है ना। देखिए जेंडर, जेंडर को इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग हिंदी में इसे लिंग बोलते हैं और इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी का मतलब, हिंदी में यानी लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। हिंदी में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। अब दोस्तों, अब देखिए लिंग की परिभाषा क्या होती है। और हाँ दोस्तों, इंग्लिश में लिंग 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और कौन सा, उभयलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और उभयलिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश में कितने प्रकार के लिंग होते हैं और हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं। ठीक है, अब देखिए डिफिनेशन ऑफ जेंडर। डिफिनेशन ऑफ जेंडर यानी जेंडर की परिभाषा, लिंग की परिभाषा। देखिए क्या है, द फ्रॉम ऑफ द नाउन, द फ्रॉम ऑफ द noun and pronoun or verb which have sense the of cost of the person। यानी संज्ञा और सर्वनाम। देखिए उसी चीज़ को हम हिंदी में भी लिखे हैं आप लोग के सामने। संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के रूप से व्यक्ति, वस्तु की जाति का बोध होता है, उसे हम जेंडर कहते हैं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाउन को हम क्या करते हैं, उसका एक जेंडर होता है, उसकी एक जाति होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर नपुंसक लिंग है या फिर उभयलिंग है। ठीक है, अब देखिए क्या है, काइंड्स ऑफ जेंडर। काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर के प्रकार, लिंग के प्रकार। पहला क्या है दोस्तों, म्यूजिलाइन जेंडर, म्यूजिलाइन जेंडर। और दूसरा क्या है, फेमिनिन जेंडर। और तीसरा क्या है, कॉमन जेंडर। और चौथा क्या है, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, म्यूजिलिंग जेंडर का मतलब क्या होता है दोस्तों, पुल्लिंग। म्यूजिलिंग जेंडर का मतलब क्या होता है, पुल्लिंग। फेमिनाइन जेंडर का मतलब क्या होता है, स्त्रीलिंग। क्या होता है दोस्तों, स्त्रीलिंग। और कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है, नपुंसक लिंग। क्या होता है दोस्तों, नपुंसक लिंग। और न्यूट्रल जेंडर का मतलब क्या होता है, नपुंसक लिंग। फिर से बता देते हैं आप लोग को, म्यूजिलाइन जेंडर का मतलब होता है कि पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग और न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नपुंसक लिंग। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेनी एग्जाम्पल्स। जैसे मान लीजिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, मदर, मैन, शेर, कवि, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इसके नाम के अकॉर्डिंग हम जान ले रहे हैं कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके पहले आप लोग को बताए हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें हम आप लोग को नाउन पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे दोस्तों, नाउन पढ़ाए थे। नाउन जो लोग नहीं पढ़े तो प्लीज़ आप लोग जाके हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, चैनल की प्लेलिस्ट में नाउन, नाउन मतलब जो नाउन यानी जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो। ठीक है, और इसके बाद प्रोनाउन, दूसरा क्या है, प्रोनाउन। दोस्तों, प्रोनाउन यानी कि जो संज्ञा और जो संज्ञा की विशेषता बताता है ना, सॉरी, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है, जो नाउन के स्थान पे, जो किसी व्यक्ति के नाम पे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर प्रयोग होता है, उसे हम नाउन कहते हैं, इस प्रोनाउन कहते हैं। सॉरी दोस्तों, बोलने में कन्फ्यूजन हो गया होगा आप लोग को। नाउन यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है, और प्रोनाउन यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर जो प्रयोग होता है, जैसे ही, सी, इट, दे, वी, यू, है ना। हिंदी में वह, यह, हम, तुम,
है ना, ये सब हिंदी में हो गया, ठीक है। इसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा नाम अश्विनी है, ठीक है, तो लोग बोलेंगे अश्विनी पढ़ा रही है, ठीक है, अश्विनी पढ़ा रही है, तो मैं बोलूँगी कि मैं पढ़ा रही हूँ। या फिर उसकी जगह कोई ये भी बोल सकता है कि वह पढ़ा रही है, तो मेरे नाम के स्थान पे क्या आ गया, वह। मेरी मतलब जो मेरा नाउन है वो न लेकर लोग क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन ले रहे हैं। इसी को हम लोग दोस्तों प्रोनाउन कहते हैं। दोस्तों देखिए, प्रोनाउन और नाउन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा, पहला देखिए लिंग यानी जेंडर। जेंडर का हम लोग चारों प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वह क्या होता है, उसको कैसे जानेंगे, उसको एक एक पार्ट में कैसे मतलब लिखेंगे, अगर कहीं आ गया एग्जाम्पल में तो कैसे पहचानेंगे उसे, है ना। देखिए लिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में है, ठीक है। ये ज़्यादातर कंपटीशन लेवल क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए पहला लिंग, पहला क्या है, पहला क्या है, म्यूजलाइन जेंडर। म्यूजलाइन जेंडर का परिभाषा क्या होती है, किसी किसी नाउन का वह शब्द जिससे कि उसके पुरुष जाति होने का बोध कराता है, उसे हम पुल्लिंग जेंडर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पुल्लिंग जेंडर कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग किसी इनके नाम से ही पता कर सकते हैं कि वो नाउन है कि प्रोनाउन है, सॉरी, हाँ वो नाउन है कि प्रोनाउन है। और ये भी पता कर सकते हैं कि वो कौन सा लिंग है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम से ही आप पता कर सकते हैं, है ना। तो देखिए अगर हम बोल दें कि राम घर जाते तो राम मतलब नाम लेने से ही पता चल जाएगा कि भाई क्या है, पुरुष है, तो कौन सा हो जाएगा, वो पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी हम कुछ आप लोग को दिए हैं। यहाँ देखिए क्या है कि अंकल, अंकल, ग्रैंड फादर, ब्रदर, etc। देखिए अंकल यानी कि चाचा। अब हम लोग जिसको अंकल बोलेंगे तो स्त्री तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है वो पुरुष होगी, है ना, पुरुष ही होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंकल। तो कौन सा लिंग हो गया, पुल्लिंग। ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर यानी कि वो पुल्लिंग ही होता है, मतलब दादाजी। कोई तो स्त्री तो है ही नहीं, वो तो पुरुष है ना, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग। और देखिए तीसरा क्या है, ब्रदर यानी कि भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पे दूसरा क्या है कि फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर दोस्तों, फेमिनाइन जेंडर को हम हिंदी में स्त्रीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग। किसी नाउन का वह शब्द जिससे किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। किसी नाउन का वह शब्द जिससे कि किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी चीज़ का नाम लेंगे तो आपको जैसे पता ही चल ही जाएगा कि हाँ कौन सा जेंडर है, वो क्या है क्या नहीं है ना। देखिए क्या है, अगर हम बोलते कि राधा, राधा पढ़ती है, तो राधा क्या है, अपने आप में एक स्त्रीलिंग है ना, एक क्या है, स्त्रीलिंग है, तो उसके नाम से ही पता चल जा रहा है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि म्यूजलाइन जेंडर, सॉरी अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे। अरे देखिए आप क्या है, एग्जाम्पल देखिए, आंटी, मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, etc। दोस्तों आंटी यानी कि चाची, जो हमारी चाची है वो तो हम स्त्रीलिंगी है ना, पुल्लिंग तो है नहीं, किसी पुरुष को तो हम थोड़ी कहेंगे चाची, है ना, उसे तो हम लोग चाची चाचा ही बोलेंगे, स्त्री को ही चाची बोलेंगे, है ना। किसी मतलब माँ तो माँ ही होती है, वो तो स्त्रीलिंग होती है। सिस्टर ये भी स्त्रीलिंग, ग्रैंड मदर ये भी स्त्रीलिंग, है ना। तो स्त्री यानी कि मतलब पता ही चल जाएगा नाम से आप लोग को कि ये कौन सा लिंग है। अब देखिए दोस्तों तीसरा वाला क्या है कि कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है दोस्तों, जिसके बारे में हम श्योर ना हो पाए कि ये स्त्री है या फिर पुरुष है, हम श्योर ही ना हो पाए कि क्या है भाई, ये स्त्री है या फिर पुरुष है, समझ में ही नहीं आता, है ना। तो उसे हम लोग उभय जेंडर, उभय लिंग कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर बोलते हैं, और हिंदी में उभयलिंग। दोस्तों देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि बेबी, क्या हो गया, बेबी, बेबी यानी बच्चा। दोस्तों अगर हमसे कोई कहे कि मेरे बेबी हुआ है या फिर मेरा बेबी ये, मेरा बेबी, कोई भी मतलब बात ही कहे तो हम लोग नहीं जान पाएंगे कि उसका बेबी तो है मगर ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, हम लोग नहीं समझ पाएंगे इस शब्द से, बेबी से, है ना। सही बोल रहे हैं ना। देखिए स्टूडेंट, सॉरी यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों। अब देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या रहेगा, स्टूडेंट में क्या रहेगा दोस्तों कि देखिए स्टूडेंट यानी कि
विद्यार्थी। दोस्तों अगर हम कोई भी हमसे बोले कि स्टूडेंट, तो हम नहीं समझ पाएंगे वह स्टूडेंट स्त्री है या फिर पुरुष है, हम नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। और देखिए तीसरा क्या है, प्रोफेसर। अगर हमसे कोई प्रोफेसर के बारे में बात करें तो हम नहीं समझ पाएंगे वो प्रोफेसर हिंदी है, सॉरी वो प्रोफेसर मतलब स्त्री है या फिर पुरुष है। डॉक्टर, डॉक्टर में लेडीज़ भी आती हैं, लेडीज़ को भी हम लोग डॉक्टर बोलते हैं, जेंट्स को भी डॉक्टर बोलते हैं, है ना। ये तो नहीं है कि लेडीज़ को हम लोग डॉक्टर नहीं बोलते हैं और जेंट्स को हम लोग डॉक्टर बोलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। दोनों लोग को डॉक्टर ही बोलते हैं। तो यहाँ पे हम अगर नाम ना पता हो और उसकी जाति के बारे में ज्ञान हो तो हम लोग जान ही नहीं पाएंगे कि जेंडर कौन सा है, नहीं जान पाएंगे। तो इसे ही हम लोग कहते हैं कॉमन जेंडर। इस प्रकार के दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। अब ये देखिए क्या है, ये देखिए क्या है दोस्तों कि न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग। दोस्तों नपुंसक लिंग क्या होता है, नपुंसक लिंग क्या होता है, जिससे किसी निर्जीव वस्तु, पदार्थ या नपुंसक समुदाय का बोध होता है, उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। जिससे किसी निर्जीव वस्तु, पदार्थ या नपुंसक समुदाय का बोध होता है, उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। दोस्तों किसी व्यक्ति वस्तु सॉरी किसी व्यक्ति का नाम के बाद, किसी जानवर के नाम के बाद, अगर मान लीजिए किसी निर्जीव चीज़ का, जैसे जो सांस नहीं ले सकता, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक खुद से चल नहीं सकता, अगर ऐसे चीज़ का नाम आ जाए तो उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा, है ना, और ये क्या बोलते हैं, लकड़ी, किताब, टेबल, कोई भी चीज़ हो गया, इसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। वुड यानी कि लकड़ी, देखिए एग्जांपल में भी आप लोग को दिए हैं, वुड यानी कि लकड़ी। लकड़ी क्या है, नपुंसक लिंग यानी न्यूट्रल जेंडर है ना। और देखिए ब्रेंच यानी कि नपुंसक लिंग है। इसमें आप जीव जान नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। स्कूल भी क्या है, नपुंसक लिंग है। बुक्स भी क्या है, नपुंसक लिंग है। पेन भी क्या है, नपुंसक लिंग है। क्लास भी क्या है, नपुंसक लिंग। दोस्तों इसमें कोई जी जान नहीं है, इसमें सांस नहीं लेती ये सब, तो ये सब क्या है, ये सब नपुंसक लिंग है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक और कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक, कमेंट और एक शेयर से दोस्तों में बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से हमें वीडियो बनाने और खुशी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि हम आप लोग के लिए कुछ कर रहे हैं, है ना। और हाँ, एक क्वेश्चन हमारा आप लोग से है ना, एक क्वेश्चन हमारा आप लोग से ये है दोस्तों कि भारत स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमें इसी तरह अपना प्यार भरा लाइक कमेंट देकर हमें ज़रूर मोटिवेट करते रहें, ठीक है। बाय बाय।